नमस्कार दोस्तों, मान्या क्रिएशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से अपनी सनातन संस्कृति से एक बहुत ही सुंदर बिल्कुल नई कथा लेके आई हूँ। तो चलिए सुनते हैं और हमारी कथाएं आपको कैसी लगती हैं अपने कमेंट करके बताइए, जिससे हम सनातन के पन्नों से अनसुनी कथाएं आप लोगों के लिए लाते रहें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग पूजा पाठ में तांबे के ही बर्तन यूज करते हैं, लेकिन तांबे के बर्तन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या इसके बारे में आपको जानकारी है? चलिए आज इसी के लिए हम आपको एक कथा सुनाते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में एक महाअसुर हुआ करता था, जिसका नाम था गुडाकेश। उसने तांबे का शरीर धारण कर 14,000 वर्ष तक भगवान विष्णु की आराधना करता रहा। उसकी निश्चय पूर्ण तीव्र तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान उसके सामने एक दिन प्रकट हो गए। गुडाकेश भगवान को देखकर खुशी के मारे आंखों से आंसू बहाने लगा। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे निष्पाप गुडाकेश, कर्म से, मन से या वाणी से तुम्हें जो भी अच्छा लगता हो वह मांग लो। भगवान की बात सुनकर गुडाकेश ने विशुद्ध हृदय से कहा, भगवान, यदि आप मुझ पर पूर्ण रूप से प्रसन्न हैं, तो ऐसी कृपा करें कि मैं जहाँ भी जन्म लूं, आपके चरणों में ही मेरी दृढ़ भक्ति बनी रहे। गुडाकेश ने कहा, प्रभु, एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु आपके चक्र से ही हो, और जब चक्र से मैं मर जाऊं तो मेरे मांस मज्जा आदि तांबे के रूप में हो जाए, और उसी तांबे के पात्र से आपकी पूजा हो। मरने पर भी मेरा शरीर आपके ही काम में आए। भगवान प्रसन्नता से उसकी प्रार्थना को स्वीकार किए और चक्र द्वारा उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके अपने पास बुला लिया। उसके शरीर के जो टुकड़े हुए वे सब तांबे में परिवर्तित हो गए। मान्यता है कि तभी से वैष्णव लोग तांबे के पात्र से भगवान का अर्घ आदि अर्पित करते हैं। तांबे के मल से ही शीशा, कांसा, लाख, रूपा और सोना आदि बने हैं। भक्त का शरीर होने के कारण भगवान को तांबा अत्यंत प्रिय है। तो दोस्तों, सुना आपने कि हमारे यहाँ तांबे के बर्तन भगवान की पूजा में क्यों रखे जाते हैं और तांबे का निर्माण कैसे हुआ। हमारे सनातन के पन्नों में ऐसी ही कथा है। तो आपको कैसी लगी अपने कमेंट करके बताएं और प्रेम से बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।